भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्ये भगवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, सतत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
हाँ, प्रहलाद महाराज की स्तुति चल रही है। 26वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। क्व अहम रजः प्रभव ईश तमो अधिके अस्मिन् जातः सुरैतर कुले क्व तव अनुकंपा न ब्रह्मणो न तु अवस्य न वै रमाया यन्मे अर्पितः शिरसि पद्मकरः प्रसादः। मेरे साथ। क्व अहम रजः प्रभव ईश तमो अधिके अस्मिन् क्वाहं रजः अहं रजो प्रभव प्रभवैष ईशतमोऽधिकेऽस्मिन् तमोऽधिकेऽस्मिन् जातः सुरैतर कुले क्व तव अनुकंपा जातः जातः सुरेतरकुले क्व सुरेतरकुले तव क्व अनुकम्पा चानुकम्पा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया न न ब्रह्मणो ब्रह्मणो न तु न तु भवस्य न वै भवश्च न वै रमाया रमाया यन्मे अर्पितः शिरसि पद्मकरः प्रसादः। यन्मे यन्मे अर्पितः शिरसि अर्पितशिरसि पद्मकरः पद्मकर प्रसादः। प्रसादः। शब्दार्थ है क्व कहाँ अहम मैं हूँ, मैं कहाँ हूँ। रज प्रभव रजोगुणी शरीर में उत्पन्न होकर ईश है ईश्वर तमह तमोगुण अधिके बढ़कर अस्मिन इस जात उत्पन्न सुर इतर कुले नास्तिकों या असुर के परिवार में जो भक्तों से निम्न कोटि हैं वह कहाँ तब तुम्हारी अनुकंपा अहेतु की कृपा न नहीं ब्रह्मण ब्रह्मा जी का न नहीं तो लेकिन अवश्य शिव जी का न तो वह ही रमाया लक्ष्मी जी का यत जो मेरा अर्पित चढ़ाया गया शिरसी सिर पर पद्म करह कमल जैसा हाथ आपका प्रसाद कृपा का प्रतीक। ये मैं तो असुर कुल में पैदा हुआ, ये बड़े बड़े लोगों के सिर में भी आपने हाथ नहीं रखा, मेरे सिर में हाथ, ऐसी आपकी आपकी अहेतु की कृपा। मेरे मेरे साथ पढ़िए। हे प्रभु, हे हे प्रभु, प्रभु, हे परमात्मा, हे हे परमात्मा, परमात्मा, कहाँ घोर नारकी कहाँ कहाँ घोर घोर नारकीय नारकीय रजो तथा तमोगुणी परिवार में उत्पन्न हुआ र- मैं रजो तथा रजो तमोगुण तथा परिवार में तमोगुणी उत्पन्न परिवार में हुआ उत्पन्न हुआ मैं, और कहाँ आपकी अहेतु की कृपा और और कहाँ और कहाँ आपकी आपकी कृपा अहितु की कृपा जो ब्रह्मा जी जो जो ब्रह्मा ब्रह्मा जी, जी, शिव जी शिव शिव जी जी या लक्ष्मी जी को कभी प्राप्त नहीं हो पाई। या या लक्ष्मी जी को लक्ष्मी कभी जी को प्राप्त नहीं हो कभी पाई। प्राप्त न हो पाई। आप कभी भी आप कभी कभी भी इनके सिरों पर अपना कमल जैसा हाथ नहीं रखते, इनके इनके सिरों कमल पर जैसा अपना हाथ नहीं कमल रखते, जैसे हाथ नहीं रखते, किंतु आपने किंतु तो आपने आपने मेरे सिर पर इसे रखा है। मेरे सिर पर मेरे इसे सिर रखा पर है। इसे रखा है। हाँ, जैसे प्रहलाद महाराज ने दंडवत किया तो भगवान ने उसको उठा करके उनके सिर में अपना हाथ रखा। कहते हैं इतने शिव जी ये इतने महान हैं, मैं तो कहाँ रजोगुणी एक आसुरी परिवार में पैदा हुआ निम्न कोटि का व्यक्ति, और कहाँ ये बड़े बड़े शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, इनके सिर पर भी आपने हाथ नहीं रखा, लेकिन मेरे सिर पर रखा। आप इतने महान हैं, कोई आप पक्षपात नहीं करते। ये तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। प्रहलाद महाराज श्री भगवान की हेतु की कृपा से आश्चर्यचकित थे, क्योंकि यद्यपि वे असुर कुल में उत्पन्न हुए थे और यद्यपि भगवान ने ब्रह्मा शिव या अपनी नित्य संगिनी लक्ष्मी जी के सिर पर कभी अपना कमल जैसा हाथ नहीं रखा था, तो भी श्री भगवान नरसिंहदेव ने प्रहलाद महाराज के सिर पर कृपा पूर्वक अपना हाथ रखा। यही अहेतु की कृपा है। भगवान की अहेतु की कृपा किसी भी व्यक्ति को प्राप्त हो सकती है, चाहे इस जगत में वह किसी भी पद पर क्यों ना हो।
कोई भी व्यक्ति चाहे उसकी भौतिक स्थिति कुछ भी हो, परमेश्वर की पूजा करने के लिए उपयुक्त है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में इस प्रकार हुई। माम या माम च यो अव्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्य एतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पूरी तरह भक्ति में लगा रहता है, जो किसी भी परिस्थिति में च्युत नहीं होता, वह तुरंत प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। जो कोई भगवान की निरंतर भक्ति करता है, वह आध्यात्मिक जगत में स्थित होता है और उसे भौतिक गुणों यानी सतो, रजो तथा तमो गुणों से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। चूंकि प्रहलाद महाराज आध्यात्मिक पद पर स्थित थे, अतएव उन्हें अपने शरीर से कुछ भी लेना देना नहीं था, जो रजो तथा तमो गुणों से उत्पन्न था। रजो तथा तमो गुणों के लक्षण श्रीमद् भागवत में काम तथा लोभ के रूप में वर्णित है। तथा रजः ततो तमो भावः कामलोभायद ये। महान भक्त होने के कारण प्रहलाद महाराज ने अपने पिता से उत्पन्न अपने शरीर को रजो तथा तमोगुणी माना, लेकिन चूंकि वे भगवान की सेवा में लगे हुए थे, अतएव उनके शरीर का संबंध इस भौतिक जगत से न था। शुद्ध वैष्णव का शरीर इसी जीवन में आध्यात्मीकृत होता है। उदाहरणतः जब लोहे को अग्नि में रखा जाता है तो वह लाल हो जाता है और लोहा न रहकर अग्नि बन जाता है। इसी प्रकार श्री भगवान की भक्ति में संलग्न भक्तों के तथाकथित भौतिक शरीर भी आध्यात्मिक जीवन की अग्नि में निरंतर रहने के कारण आध्यात्मिक बन जाते हैं। उन्हें भौतिक पदार्थ से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। श्री माधवाचार्य की टिप्पणी है कि ब्रह्मांड जननी लक्ष्मी जी को वैसी कृपा प्राप्त नहीं हो पाई जैसी प्रहलाद महाराज को प्रदान की गई, क्योंकि यद्यपि लक्ष्मी जी परमेश्वर के नित्य संगिनी हैं, किंतु श्री भगवान अपने भक्तों पर अधिक ध्यान देते रहते हैं। दूसरे तो शब्दों में आपकी आवाज कट कट रही है प्रभु जी? हाँ, प्रभु जी ठीक से। अच्छा, किसी और को दे दीजिए माता जी। नहीं प्रभु नहीं, पढ़िए 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 पढ़िए। प्रभु, पढ़िए। दूसरे शब्दों में भक्ति इतनी महान है कि जब निम्न कुलों में उत्पन्न व्यक्ति भी श्री भगवान की सेवा करते हैं तो वह उसे स्वीकार्य करके लक्ष्मी जी द्वारा की गई सेवा से बढ़कर मानते हैं। स्वर्ग लोगों में वास करने वाले ब्रह्मा, स्वलोकों में वास करने वाले ब्रह्मा, इंद्र तथा अन्य देवता विभिन्न चेतना में स्थित रहते हैं। इसलिए कभी देवता कभी विभिन्न चेतना में स्थित हैं। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या प्रभु जी? हमें आ रही है, प्रभु जी को नहीं आ रही है शायद। ओके ओके। हाँ। प्रभु इस जी, हमें आ रही है आवाज। पढ़िए। स्वर्ग लोकों में वास करने वाले ब्रह्मा, इंद्र तथा अन्य देवता विभिन्न चेतना में स्थित रहते हैं। इसलिए कभी कभी असुरों द्वारा पीड़ित होते रहते हैं, किंतु एक भक्त निम्न लोकों में भी स्थित रहकर किसी भी परिस्थिति में कृष्ण भावनामृत के जीवन का आनंद लेता है। परतः स्वतः कर्मतः वह जिस तरह कर्म करता है, जिस तरह अन्यों से शिक्षा ग्रहण करता है और जिस तरह अपने भौतिक कार्यकलाप करता है, प्रत्येक दशा में जीवन का आनंद भोगता है। इस प्रसंग में माधवाचार्य ने ब्रह्म तर्क में उल्लिखित निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किए हैं। श्री ब्राह्मणा ब्रह्म इवेन्द्रदी स्त्रीकत श्री स्त्री पुरुषस्तुतः तद अन्ये च ग्रामदेव सदा मुक्तौ स्मृतौ अपि हरिभक्तौ च तद्ज्ञाने सुखे च नियमेन तु परतः स्वतः कर्मतो वा न कथंचित् तद अन्यथा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। इस श्लोक का अर्थ क्या है ये मैं बताऊंगा आपको। इसका आ, हिंदी में क्या ट्रांसलेशन होता है। किसी को हमारे क्लास में शायद
कोई संस्कृत वाला ऐसा है जिसको पता है तो बता सकता है इसका क्या मतलब है, नहीं तो मैं स्वाति माता जी से पूछ के आपको ये बताऊंगा। वो मतलब यही है कि भक्त जो है वो किस अवस्था में होता है, जो इसमें तात्पर्य में बताया गया कि जो भी, जैसे लोहा गर्म करके जब लाल हो जाता है, लोहा नहीं रहता, अग्नि हो जाता है। इसी तरह से जब भक्त एकदम अहेतुकी भक्ति करता है, एक निष्ठ भक्ति करता है, तो वो आध्यात्मिक बन जाता है। ये बताया गया कि इस भौतिक जगत में रहते हुए भी भगवान का ऐसा भक्त जैसे प्रहलाद महाराज थे, ये ये भक्त हैं इस भौतिक जगत में, लेकिन आध्यात्मिक हैं। आध्यात्मिक है का मतलब यह है कि उनके सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक होते हैं, क्योंकि वो भी इस शरीर को तो छोड़ेंगे इधर, वो तो कभी भगवान की कृपा रहे, कभी कभी कोई ऐसे एक्सेप्शन होते हैं जिसको भगवान छू करके उसको उसको आध्यात्मिक बना सकते हैं। जैसे आपको याद होगा, अर्जुन को भगवान ले गए थे उच्च लोकों में। उच्च लोकों में क्या, वो मेरे ख्याल से अ, उसको वैकुंठ में भी ले गए। कभी ऐसा हो सकता है, किसी को भगवान ले जा सकते हैं, लेकिन भगवान छूएंगे तो वो शरीर दिव्य हो जाता है। अदरवाइज ये शरीर यहीं छोड़ना पड़ता है। तो ऐसे भक्त की अवस्था ऐसी होती है, ये मध्वाचार्य ने ये बताया है। इसके बारे में बताऊंगा आपको। न ऐसा परावरम, न ऐसा परावर मति, नैषा परावर मति भवतो ननु स्यात् जंतो जंतो विसर्ग आएगा, जंतो यथा आत्म शुद्धो जगत तथापि संसेवया सुरतरो इव ते प्रसादः सेवा अनुरूपम उदयो न परावरत्वम। मेरे साथ पढ़िए। न ऐसा परावर मति भवतो ननु स्यात् नैषा सा परावरमतिर्भवतो ननु स्यात् परावरमतिर्भवतननुष्ठात् जंतो यथा आत्मसुहृदो जगतः तथापि जन्तोर्यथात्मसुहितो जगतस्तथापि जगत्तथापि संसेवया सुरतरो इव ते प्रसादः संक्षेपया सुरतरोरिव ते प्रसादः सेवा अनुरूपम उदयो न परावरत्वम्। सेवायनुरूपमुदयान परयवरत्तम्। शब्दार्थ है ना, नहीं ऐसा वह परावर उच्च या निम्न का, मत ही ऐसा भेदभाव भवतः आपका, ननु निसंदेह स्यात् होवे, जंतो सामान्य जीवों का, यथा जिस प्रकार, आत्मसुहृदः मित्र का, जगतः समुचे संसार का, तथापि फिर भी मैत्रीय मतभेद का ऐसा प्रदर्शन होता है। संसेवया भक्त द्वारा की गई सेवा की कोटि के अनुसार, किस कोटि की भक्ति है उस हिसाब से, सुरतरो इव वैकुंठ लोक में कल्प वृक्ष की भांति जो भक्त को इच्छा अनुसार फल देने वाला है, ते तुम्हारा प्रसाद आशीर्वाद या आशीष, सेवा अनुरूपम भगवान के प्रति की गई सेवा की कोटि के अनुसार, उदय अभिव्यक्ति ना नहीं, पर अवरत्वम परावरत्वम, छोटे बड़े का भेदभाव। मेरे साथ पढ़िए। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, आप सामान्य जीवों की तरह, आप सामान्य जीवों की तरह मित्र तथा शत्रु मित्र तथा शत्रु एवं अनुकूल तथा प्रतिकूल के मध्य
एवं अनुकूल अनुकूल तथा तथा प्रतिकूल के प्रतिकूल के मध्य मध्य भेदभाव नहीं बरतते। भेदभाव भेदभाव नहीं नहीं बरतते। बरतते। हाँ, ऐसा ही भगवान का शुद्ध भक्त वो भी नहीं बरतता, क्योंकि आप में उच्च नीच की कोई भावना नहीं है। क्योंकि क्योंकि आप आप में ऊंच उच्च नीच नीच की की कोई कोई भावना भावना नहीं है, नहीं है। फिर भी आप सेवा के स्तर के अनुसार ही फिर फिर भी भी आप आप सेवा के सेवा स्तर के के स्तर के अनुसार ही अनुसार ही अपना आशीष प्रदान करते हैं। अपना अपना आशीष आशीष प्रदान प्रदान करते हैं। करते हैं। हाँ, अब ये क्योंकि बहुत उच्च कोटि का भक्त था प्रहलाद, सिर पर हाथ रख दिया भगवान ने, पूरा उनका माँ काया पलट हो गई। ठीक उसी प्रकार ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कल्प वृक्ष जिस जिस प्रकार प्रकार कल्प कल्प वृक्ष इच्छाओं के अनुसार ही फल देता है इच्छाओं इच्छाओं के ही अनुसार फल देता है और ऊंच नीच में भेदभाव नहीं बरतता। और ऊंच नीच और में ऊंच भेदभाव नीच नहीं में बरतता। भेदभाव नहीं करता। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुधा गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। शील प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य। श्रीमद् भगवत गीता 4.11 में श्री भगवान स्पष्ट करते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजामि नहीं। जो जिस प्रकार मेरी शरण में आता है तद अनुसार ही मैं उसे पुरस्कार प्रदान करता हूँ। जैसा कि श्री चैतन्य प्रभु ने कहा है, जीवे स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। प्रत्येक प्राणी भगवान श्री कृष्ण का नित्यदास है। जीव अपनी सेवा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण से स्वतः आशीर्वाद प्राप्त करता है, क्योंकि वे ये भेदभाव नहीं बरतते कि ये व्यक्ति मुझसे घनिष्ठता पूर्वक जुड़ा है और ये वह है जिसे मैं नहीं चाहता। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक को अपनी शरण में आने की सलाह देते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। परमेश्वर से जो संबंध बनता है वह उनके प्रति की गई सेवा तथा शरणागति के अनुपात में होता है। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में जीव स्वयं भी अपने बड़े या छोटे पद का चुनाव करते हैं। यदि कोई भगवान को आदेश देना चाहता है कि श्री भगवान उसे कुछ दें, तो वह अपनी इच्छा अनुकूल आशीर्वाद प्राप्त करता है। यदि वह चाहता है कि स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त करे, तो उसे वह स्थान मिलता है, और यदि वह पृथ्वी पर ही शुकर के रूप में बना रहना चाहता है, तो श्री भगवान उसकी ये इच्छा पूर्ति भी करते हैं। अतः मनुष्य का पद उसकी इच्छाओं से निश्चित होता है। हमारे जीवन में उच्च या निम्न पदों के लिए श्री भगवान उत्तरदायी नहीं है। इसकी और अधिक व्याख्या स्वयं भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता के 9.25 में की है। यान्ति देवव्रता देवान् प्रत्यनुयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याधीनो अपि मां। कुछ व्यक्ति स्वर्गलोक भेजे जाना चाहते हैं, कुछ पितृलोक, और कुछ इसी धरती पर बने रहना चाहते हैं। किंतु यदि कोई भगवत धाम लौट जाने का इच्छुक होता है, तो उसे वहां भी भेज दिया जा सकता है। किसी भक्त विशेष की मांगों के अनुसार भगवत कृपा से उसे फल प्राप्त होता है। श्री भगवान ये सोचकर भेदभाव नहीं बरतते कि यह व्यक्ति मेरे अनुकूल है और यह मेरे अनुकूल नहीं है, अपितु वे प्रत्येक की इच्छा पूर्ति करते हैं। अतः शास्त्रों का आदेश है, अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। चाहे कोई चाहे निष्काम हो भक्ति की स्थिति, या सभी सकाम फलों का इच्छुक हो, या मुक्ति प्राप्त करने का इच्छुक हो, किंतु व्यक्ति को चाहिए कि पूर्ण सिद्धि हेतु उसकी सर्वोच्च परिणति कृष्ण भावनामृत में होती है। सभी प्रकार से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करे। श्रीमद् भागवतम 2.3.10। श्री भगवान की सेवा में इस प्रकार से लगे रहने पर प्रत्येक को अपने पद के अनुसार मनोवांछित फल मिलता है, चाहे वह भक्त हो, कर्मी हो या ज्ञानी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत बहुत सभी को बहुत अच्छी तरह समझाया प्रभुपाद ने। मेरी भक्ति अगर 10% है, रिजल्ट 10% ही मिलेगा। मेरे भक्ति के स्तर के हिसाब से
भगवान फल देते हैं। भक्ति अगर 50%, फल 50%। अगर 100% भक्ति है पूरी शुद्ध, तो पूरा भगवान सब कुछ दे देते हैं, फिर अपने पास बुला ले, अपना सांसद बना लेते हैं। ये अब ये नहीं आप सोचे आपने भक्ति की और आपको भक्ति का फल नहीं मिल रहा है। भक्ति का फल का मतलब भौतिक जगत मत सोचिए। कूड़ा करकट नहीं देते भगवान। कूड़ा करकट वाले वो ऐसा गोदाम नहीं है उनके पास। वो आपको आध्यात्मिक देते हैं। ऐसा सुख आपको मिलेगा कि आप धरती पर पैर रखते हुए भी सोचेंगे आपके पैर धरती पर है ही नहीं। ऐसा सुख, दिव्य आनंद जिसे कहते हैं वो, लेकिन किस हिसाब से? हमारी भक्ति के हिसाब से। भक्ति अगर बहुत अच्छी है, फल बहुत अच्छा। भक्ति है कम है, फल कम। भक्ति में आपने देखा, हम महामंत्र जपते हैं और हमको कहा गया कि कितना आनंद आ रहा है। मुझे पता है जब पहले बार मुझे पूछा गया था 4 माला जपो, मैं 4 माला जपी। 2 महीने बाद मिला, मैं मुझसे पूछा कि कितना आनंद आ रहा है। मैंने कहा जैसे पहले था वैसे ही है। कोई क्यों? क्योंकि मन ही नहीं था उस तरफ, इस तरफ ध्यान भी नहीं था। तो अगर आपका भगवान के प्रति श्रद्धा है और सम्मान है, आप माला जपते हैं, मन उसमें लगाते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप में परिवर्तन ना हो ही नहीं सकता। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथा भजामि। आप भगवान को 50% भक्ति में सफल हैं तो आपको फल 50%, और अगर 100% है 100%। एवं जन्म निपतितं प्रभव अहिकूपे काम अभि कामम अनु यह प्रपतन प्रसंगात् कृत्वा आत्मसात् सुरऋषिणा भगवन् गृहीतः सो अहम कथम नु विसर्जय तव नृत्य सेवा। मेरे साथ पढ़िए। एवं जन्म निपतितं प्रभव अहिकूपे एवं जननी निपतितं प्रभवाहिकूपे काम अभिकामम अनुयः प्रपतन प्रसंगात् कामभिकामं मनुया प्रपतन् प्रसंगात् कृत्वा आत्मसात् सुरऋषिणा भगवन् गृहीतः आत्मसात् सुरऋषिणा भगवद्गृहीतः तो अहम कथम नु विसर्जय तव नृत्य सेवा। हम कथमिनु विसृजे तव नृत्य सेवाम्। एवं इस तरह जन्म सामान्य व्यक्ति को निपतितम गिरा हुआ प्रभाव भौतिक जगत के अहिकूपे सर्पों से पूर्ण अंधे कुएं में काम अभिकामम इंद्र विषय की कामना अनुसरण करते हुए यह जो व्यक्ति प्रपतन इस अवस्था में गिरकर प्रसंगात पूरी संगति के कारण या भौतिक इच्छाओं की अधिकाधिक संगति से बिल्कुल भौतिक इच्छाएं इतनी गड़बड़ है या संगति बुरी है, दोनों अवस्था में कृत्वा आत्मसात मुझको अपने नारद जैसे आध्यात्मिक गुण प्राप्त करने के लिए बाध्य करके सुर ऋषिणा महान संत पुरुष यानी नारद द्वारा भगवान हे भगवान गृहीतः स्वीकार सह वह व्यक्ति अहम मैं कथम कैसे तो निसंदेह विसर्जय त्याग सकता हूँ तब तुम्हारी कृत्य सेवा शुद्ध भक्त की सेवा। मेरे साथ हे भगवान हे भगवान मैं एक एक करके मैं एक करके भौतिक इच्छाओं की संगति में इच्छाओं की संगति में आने से सामान्य लोगों का अनुगमन करते हुए लोगों का अनुगमन करते हुए
सर्पों के अंधे कुएं में गिरता जा रहा था। सर्पों के सर्पों के अंधे अंधे कुएं में कुएं गिरता में जा रहा गिरता था। जा रहा था। ये जबकि माँ के गर्भ में थे तब की बात बता रहे हैं ये, क्योंकि नारद मुनि ने तो कृपा तब की। तो वहां पर भी मतलब मेरे आसुरी भाव जो उसमें मैं प्रगति कर रहा था, मतलब मैं अंधे कुएं में गिर रहा था। किंतु आपके दास किंतु आपके आपके दास नारद मुनि ने नारद नारद मुनि मुनि ने कृपा करके कृपा कृपा करके करके मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया मुझे अपने मुझे शिष्य के अपने रूप में शिष्य के स्वीकार रूप कर में लिया स्वीकार कर लिया और मुझे यह शिक्षा दी कि और और मुझे मुझे ये ये शिक्षा दी शिक्षा दी कि इस दिव्य पद को इस इस दिव्य तत्व दिव्य को पद को किस तरह प्राप्त किया जाए। किस तरह किस तरह प्राप्त किया प्राप्त जाए। किया जाए। अतः मेरा पहला कर्तव्य है कि अतएव अतः मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं उनकी सेवा करूं। मैं मैं उनकी सेवा उनकी करूं। सेवा करूं। भला मैं उनकी यह सेवा कैसे छोड़ सकता हूँ। भला मैं उनकी उनकी ये सेवा कैसे छोड़ सकता हूँ। तात्पर्य हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जैसा कि बात के श्लोकों से पता चलेगा, यद्यपि भगवान ने प्रहलाद महाराज को सीधे मनवांछित वर मांगने के लिए कहा, किंतु उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इस भेंट को अस्वीकार कर दिया। इसके विपरीत उन्होंने भगवान से यह प्रार्थना की कि वे अपने दास नारद मुनि की सेवा में उसे लगे रहने दे। यह शुद्ध भक्ति का लक्षण है। मनुष्य को चाहिए कि पहले गुरु की सेवा करे। ऐसा नहीं होता है कि कोई अपने गुरु से किनारा करके परमेश्वर की सेवा करने की इच्छा करे। वैष्णव के लिए यह सिद्धांत नहीं है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, तांदेर चरण से भी भक्त सने वास, जन्मे जन्मे है यही अभिलाष। मनुष्य को सीधे भगवान की सेवा करने के लिए उत्सुक नहीं होना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के दास का दासानुदास बने, यानी गोपी भर्तु पद कमल यो उदास दासानुदास है। तो परमेश्वर तक पहुंचने की यही विधि है। पहले गुरु की सेवा की जानी चाहिए, जिससे उनकी कृपा से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा के निकट लाया जा सके। रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता भी, यानी गुरु की कृपा से और फिर कृष्ण की कृपा से ही भक्ति का बीज प्राप्त किया जा सकता है। सफलता का यही रहस्य है। पहले गुरु को प्रसन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए और तब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी यही बात कहते हैं। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यानी मनुष्य को मनगढ़ंत ज्ञान द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। पहले उसे गुरु की सेवा करने के लिए तैयार होना पड़ता है, और जब वह योग्य बन जाता है तो उसे भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करने का स्वतः अवसर प्राप्त कराया जाता है। अतएव प्रहलाद महाराज ने प्रस्ताव रखा कि उन्हें नारद मुनि की सेवा में लगे रहने दिया जाए। उन्होंने कभी भी यह नहीं कहा कि उन्हें सीधे भगवान की सेवा में लगाया जाए। यही सही निष्कर्ष है। अतः उन्होंने कहा, तोयम कथम न विसृजे तव प्रत्य सेवा, भला
मैं अपने उन गुरु की सेवा करना कैसे त्याग दूं जिन्होंने मुझ पर इस तरह से कृपा की कि मैं अब आपको अपने समक्ष देख पा रहा हूं। प्रहलाद महाराज ने भगवान से प्रार्थना की कि वे अपने गुरु नारद मुनि की सेवा में लगी रह सकें। हरे कृष्णा। धन्यवाद। प्रणाम प्रभु जी। तो गुरु इतना इतना इम्पोर्टेंट है। गुरु को छोड़ करके अगर भगवान की सेवा करें तो भगवान स्वीकार करेंगे, भगवान कहेंगे तो है कौन, तो है कौन। मैं उनका शिष्य हूँ, उनके थ्रू पहले उनको प्रणाम। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, इनका आशीर्वाद मिले तो भगवान का आशीर्वाद तो मिलता ही मिलता है। मत प्राण रक्षरम अनंत पितुः बधश्च मन्ये स्वभृत ऋषिभि वाक्यम ऋतम विधातुम खड्गम प्रगृह्य यद अवोचद तद विदित्सुः त्वाम ईश्वरो मदपरो अवतु कम हरामि। मेरे साथ पढ़िए। मत प्राण रक्षरम अनंत पितुः बधश्च मत प्राण प्राण रक्षणम् अनंत पितुर्वधश्च मन्ये स्वभृति ऋषि वाक्यम वाक्यम ऋतम विधातुम मन्ये शभित्या ऋषिवाक्यम् ऋतं विधातुम् खड्गम प्रगृह्य यद अवोचद सद्विदित्सुः खड्गम् पगय्य यत् अवचोद अचोदिविदित्सु त्वाम ईश्वरो मदपरो अवतु कम हरामि। स्वामीश्वरो मत्परो अवतु कं हरामि। शब्दार्थ है मत प्राण रक्षण, मेरे जीवन की रक्षा करके अनंत, हे अनंत असीम दिव्य गुणों के आगार भगवान, पितु मेरे पिता का, बदह च तथा बद मन्ने मानता हूँ, स्वभृत्य आपके अनन्य दासों का, ऋषि वाक्यम तथा नारद मुनि के शब्दों को, ऋतम सत्य, विधातुम सिद्ध करने के लिए, खड्गम तलवार, प्रगृह्य हाथ में धारण करके, यद क्योंकि अवोचद मेरे पिता ने कहा, असत विदित्सु बड़े ही अपवित्र ढंग से कर्म करने की इच्छा से, त्वाम तुमको ईश्वर कोई परम नियामक, मद अपरह मेरी अपेक्षा दूसरा कोई, अवतु बचा ले, तुमको बचा ले कोई है तो, कम तुम्हारा सिर हरामी अब मैं छिन्न करूंगा, कर दूंगा, मैं तेरा सिर काट दूंगा, तुझे कोई बचाने वाला है जिसको तू बार बार बोलता रहता है, बचा ले, ये कहा कर। मेरे साथ पढ़े। हे भगवान, हे भगवान, हे दिव्य गुणों के असीम आगार, हे दिव्य गुणों के असीम आगार, आपने मेरे पिता हिरण्यकश्यप का वध किया है, आपने मेरे पिता हिरण्यकशिपु का वध किया है और मुझे उनकी तलवार से बचा लिया है, और मुझे उनकी तलवार से बचा लिया है। उन्होंने अत्यंत क्रुद्ध होकर कहा था, उन्होंने अत्यंत क्रुद्ध होकर कहा था, यदि मेरे अतिरिक्त मेरे अतिरिक्त कोई परम नियंता है तो, कोई परम नियंता है तो वो तुम्हें बचाए, वे तुम्हें बचाए। अब मैं तुम्हारे सिर को, और मैं तुम्हारे सिर को तुम्हारे शरीर से काट कर अलग कर दूंगा, तुम्हारे शरीर से काट कर अलग कर दूंगा। अतः मैं सोच रहा हूँ कि मुझे बचाने तथा उन्हें मारने दोनों ही कार्यों में आपने अपने भक्त के वचनों को सत्य करने के लिए ही कर्म किया है।
अपने अपने भक्त के भक्तों बचनों के को सत्य वचनों करने की के लिए ही सत्य कर्म करने के लिए किया ही है। कर्म किया है। इसका कोई अन्य कारण नहीं है। इसका कोई इसका अन्य कोई कारण अन्य नहीं। कारण नहीं है। हाँ, भक्त के वचन को रखने के लिए है इसमें। हाँ है। तो ये तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा शकुंतला पवार माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रीमद् भगवद गीता 9.29 में श्री भगवान कहते हैं, समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान निसंदेह समदर्शी है, ना तो कोई उनका मित्र है ना कोई उनका शत्रु है, किंतु मनुष्य श्री भगवान से लाभ की कामना करते हैं, अतएव श्री भगवान उन्हें देने में अत्यंत प्रसन्न होते हैं। विभिन्न जीवों के उच्च तथा निम्न पद उनकी ही इच्छाओं के अनुसार होते हैं। क्योंकि श्री भगवान समदर्शी होने के कारण प्रत्येक की इच्छा पूर्ति करते हैं। हिरण्यकशिपु का वध तथा भक्त प्रहलाद महाराज की रक्षा करना भी परम नियंता के क्रियाकलापों के इसी नियम के अंग हैं। जब भक्त प्रहलाद की माता हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु श्री नारद मुनि के संरक्षण में थी, तो उन्होंने अपने पुत्र की शत्रु से रक्षा हेतु प्रार्थना भी की थी, और तब श्री नारद मुनि ने आश्वासन दिया था कि भक्त प्रहलाद महाराज की शत्रु के हाथों से सदैव रक्षा होती रहेगी। अतः जब श्री हिरण्यकशिपु भक्त प्रहलाद महाराज का वध करने जा रहा था, तो श्री भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में दिए गए अपने वचन की पूर्ति करने, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति, तथा श्री नारद मुनि के वचनों को सत्य सिद्ध करने हेतु भक्त प्रहलाद महाराज को बचा लिया। श्री भगवान एक करनी से कई उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं। इस प्रकार हिरण्यकशिपु का वध तथा भक्त प्रहलाद की रक्षा का कार्य श्री भगवान के भक्त की सत्यता तथा श्री भगवान की वचनबद्धता को सिद्ध करने हेतु एक साथ किए गए। श्री भगवान अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने हेतु कार्य करते हैं, अन्यथा उन्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि वैदिक भाषा में कहा गया है, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते। श्री भगवान को स्वयं कुछ नहीं करना पड़ता, क्योंकि सब कुछ उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा किया जाता है। परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते। श्री भगवान की विविध शक्तियां हैं जिनके द्वारा सब कुछ संपन्न होता है। अतएव जब वे स्वयं कुछ करते हैं तो वह केवल अपने भक्तों को प्रसन्न करने हेतु होता है। श्री भगवान भक्त वत्सल कहलाते हैं, क्योंकि वे अपने निष्ठावान सेवक पर अत्यधिक कृपा करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। एकः त्वम् एव जगत एतम् अमुष्य यत् त्वम् आदि अंतयो। आद्य आद्य है, आदि पढ़ेंगे तो आ जाएगा। आदि अंतयो पृथक वशसि मध्य मध्यतः च सृष्ट्वा गुण व्यतिकरम निजम निजमाय निजम निज निज अच्छा माया है, निज माया इदम। हाँ, क्योंकि ये में आ सकता है। सृष्ट्वा गुणि व्यतिकरम निज माया इदम। यज माया ये इदम भी पढ़ सकते हैं। नान एव या नाना इव भी पढ़ सकते हैं इसको। नानेव तैः वसितः तद अनुप्रविष्टः। मेरे साथ पढ़िए। एकः त्वमेव जगत 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 एतम् अमुष्य यत् यत् त्वम् एकस्त्वमेव जगतेतमुष्य यत् त्वम् आदि अंतयो पृथक् पश्यसि मध्यः च मध्यतः च। आद्यन्तय आद्यन्तयो पृथक् पृथगतश्च पश्यसि मध्यतश्च। मध्यतश्च।
सृष्ट्वा गुण व्यतिकरम निज माया इदम सृष्ट्वा शिष्ट्वा गुणव्यतिकरं गुणव्यतिकरं निजमयापीतम् इदम नाने वया नाना एव तैः अवसित तद तद अनुप्रविष्टः नानेव तैरवशीतस्तद् अनुप्रविष्टः। शब्दार्थ है एक तुम एव एकमात्र जगत दृश्य जगत एतम यह अमुष्य उस समग्र ब्रह्मांड का यद चूंकि तुम उस आदि प्रारंभ में अंत में पृथक अलग से अवश्यसी विद्यमान हो कारण रूप में मध्यतः च बीच में भी हो आदि तथा अंत मध्य दोनों में सृष्टि उत्पन्न करके गुण व्यतिक्रम प्रकृति के गुणों तीनों गुणों का रूपांतर निज माया अपनी निजी बहिरंगा शक्ति से भगवान के अंतरंगा शक्ति से नहीं बहिरंगा शक्ति से क्योंकि जड़ उनकी बहिरंगा शक्ति से आता है और ये जड़ में है कौन माया। इदम यह नाना एवं अनेक किस्मों की तरह तय उनके गुणों के द्वारा अवस्थितः अनुभव किया तत्व अनुप्रविष्ट प्रवेश करके। मेरे साथ पढ़िए, हे भगवान हे भगवान हे भगवान अकेले आप ही अपने अकेले आप ही अपने आपको विराट जगत के रूप में प्रकट करते हैं अपने आप आप को विराट जगत के रूप में प्रकट करते हैं क्योंकि आप सृष्टि के पूर्व विद्यमान थे क्योंकि क्योंकि आप सृष्टि के पूर्व विद्यमान थे संहार के बाद भी विद्यमान रहते हैं संहार के बाद भी विद्यमान रहते हैं अहम एवासम एवाग्रे और आदि तथा अंत के बीच में पालक होते हैं और आदि तथा अंत के बीच पालक होते हैं। यह सब प्रकृति के तीनों गुणों की क्रिया ये सब प्रकृति के तीनों गुणों की क्रिया प्रतिक्रिया के माध्यम से क्रिया प्रतिक्रिया के माध्यम से आपकी बहिरंगा शक्ति द्वारा किया जाता है आपकी बहिरंगा शक्ति द्वारा किया जाता है। अतः भीतर तथा बाहर अतः भीतर तथा बाहर जो कुछ भी विद्यमान है जो कुछ भी विद्यमान है वह केवल आप हैं। वो केवल आप है। ये पहला चतुश्लोकी बिल्कुल उसी का रूपांतरण दिखता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रीता कथुरिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जैसा कि ब्रह्म संहिता 5.35 में कहा गया है, एकोप्यसो रच्युतम जगदंड कोटिम यच्छक्तिरस्ति जगदंड चया यदन्तः अंडांत अंतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। मैं उन गोविंद भगवान की पूजा करता हूँ जो अपने किसी एक अंश के द्वारा प्रत्येक ब्रह्मांड तथा प्रत्येक परमाणु तक में प्रवेश करते हैं और इस प्रकार अपनी अनंत शक्ति को सारी भौतिक सृष्टि में प्रकट करते हैं। इस विराट जगत की सृष्टि करने के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद अपने बहिरंगा शक्ति का विस्तार करते हैं और इस प्रकार वे ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु के भीतर यहाँ तक कि परमाणु में भी प्रविष्ट कर जाते हैं। इस प्रकार वे पूरी भौतिक सृष्टि में विद्यमान रहते हैं। इसीलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा अपने भक्तों के पालन में जो कार्यकलाप संपन्न किए जाते हैं वे भौतिक ना होकर दिव्य होते हैं। वे प्रत्येक वस्तु में कार्य कारण के रूप में विद्यमान रहते हैं, फिर भी वे पृथक होकर इस जगत के परे रहते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 9.4 में भी हुई है। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि नाचाहम तेष्वस्थितः। संपूर्ण विराट जगत भगवान की शक्ति का विस्तार मात्र है। प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर टिकी है, फिर भी वे सृजन पालन तथा संहार से परे पृथक रहते हैं।
भांति भांति की सृष्टि उनकी बहिरंगा शक्ति से उत्पन्न है। चूंकि शक्ति तथा शक्तिमान एक है, अतएव सारी वस्तुएं एक हैं। सर्वम खलविदम ब्रह्म, अतएव पर ब्रह्म या कृष्ण के बिना कुछ भी विद्यमान नहीं रह सकता। भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत का अंतर यही है कि उनकी बहिरंगा शक्ति भौतिक जगत में, किंतु उनकी अंतरंगा शक्ति आध्यात्मिक जगत में प्रकट होती है। फिर भी दोनों शक्तियों का संबंध परमेश्वर से होता है। अतएव उच्च स्तर पर भौतिक शक्ति की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती, क्योंकि प्रत्येक वस्तु आध्यात्मिक शक्ति होती है। जिस शक्ति में भगवान की सर्वव्यापकता की अनुभूति नहीं हो पाती, वह भौतिक कहलाती है। अन्यथा प्रत्येक वस्तु आध्यात्मिक है। इसलिए प्रहलाद प्रार्थना करते हैं, एकस्त्वं में एव जगतेतम, आप सब कुछ हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी धन्यवाद। माता जी ये बात बहुत सही है कि जिस शक्ति में भगवान की सर्वव्यापकता की अनुभूति नहीं हो पाती, वो भौतिक कहलाती है। इसलिए भौतिक जगत में हमको बड़ा तकलीफ, बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि भौतिकता से हम अपने को अलग कर पाए, ताकि अध्यात्म के लिए भौतिक का कोई महत्व नहीं है। हालांकि भगवान की शक्ति है भौतिक शक्ति, लेकिन बहिरंगा है। भगवत प्राप्ति के लिए आपको अंतरंगा शक्ति की जरूरत पड़ती। तुम वा इदम सद असद ईश भवान ततो अन्यो माया यद आत्म पर बुद्धि इयम ही अपार्था। यद यस्य पढ़ेंगे, अगर यदि पढ़ेंगे तो अस्य हो जाएगा। यद यस्य जन्म निधनम स्थिति ईक्षणम च तद्वैत एव वसुकालवत् अस्तितर्वो। मेरे साथ, त्वं वा इदं सद असद ईश भवान ततो अन्यो। त्वं वा इदं सदसदीश भवान् भवान् माया यद आत्म पर बुद्धि ही अयम ही अपार्था। माया यथात्म पर बुद्धियम् अपार्था। अयम नहीं होगा, ये माया यद आत्म पर बुद्धि ही इयम इयम होगा, क्योंकि बुद्धि आप पढ़ेंगे तो रौ में ई की मात्रा है, तो वो तो छूट गई। माया यद आत्म पर बुद्धि ही इयम ही अपार्था। माया यथात्म पर बुद्धियम् अपार्था। यदस्य जन्म निधनम स्थिति ही ईक्षणम च। यद्यस्य यदश्च जन्म निधनं स्थितिरीक्षणं च स्थितिरीक्षणं च तद्वैत एव तद्वैत एव, ऐसे भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो तद वा आकर लगाना पड़ेगा। तद्वैत एव वसुकालवत् अस्तितर्वो। तद्वैतदेव वसुकालवदस्तितर्वो। शब्दार्थ है तुम वा, या तो इदम संपूर्ण ब्रह्मांड सत असत कार्य कारण से युक्त, आप कारण हैं, आपकी शक्ति कार्य है। ईश है ईश्वर परम नियंता भगवान आप ततः ब्रह्मांड से अन्य पृथक स्थिति। भगवान सृष्टि करते हैं तो फिर वे सृष्टि से पृथक रहते हैं। माया शक्ति जो पृथक शक्ति प्रतीत होती है, जिससे आत्म पर बुद्धि ही अपने तथा पराय की धारणा, एवं यह ही निसंदेह अपार्था अर्थहीन, आप ही सब कुछ हैं, अतः मैं मेरा समझ पाने की आशा नहीं। यह जिस वस्तु से यस्य जिसका जन्म सृजन निधनम संहार स्थिति ही पालन ईक्षणम अभिव्यक्ति च तथा तत् वह वा या एतद यह एवं निश्चय ही वसुकालवत् पृथ्वी होने के गुण तथा उससे आगे पृथ्वी के सूक्ष्म तत्व
यानी गंध जैसे समान सूक्ष्म तत्व। अस्ति तर्वो बीज कारण तथा वृक्ष कारण का कार्य। मेरे साथ पढ़िए। हे भगवान, हे हे भगवान, भगवान, हे परमेश्वर, हे हे परमेश्वर, परमेश्वर, यह समस्त सृष्टि ये ये समग्र समग्र सृष्टि सृष्टि आपके द्वारा उत्पन्न है आपके द्वारा आपके उत्पन्न द्वारा है उत्पन्न है और विराट जगत और विराट जगत आपकी शक्ति का परिणाम है। आपकी शक्ति का आपकी परिणाम शक्ति है। का परिणाम है। यद्यपि संपूर्ण ब्रह्मांड यद्यपि संपूर्ण ब्रह्मांड आपके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है, आपके आपके अतिरिक्त अन्य कुछ अतिरिक्त नहीं अन्य है, कुछ नहीं है, फिर भी आप अपने को फिर फिर भी भी आप आप अपने को उससे पृथक रखते हैं। उससे पृथक रखते उससे हैं। पृथक रखते हैं। मेरा तथा तुम्हारी की धारणा मेरा तथा तुम्हारा की तुम्हारा का धारणा निश्चय ही एक प्रकार का मोह है, यानी माया है। निश्चय ही एक प्रकार का मोह है, एक प्रकार का मोह यानी माया है। क्योंकि प्रत्येक वस्तु क्योंकि क्योंकि प्रत्येक प्रत्येक वस्तु वस्तु आपसे उद्भूत होने के कारण आपसे आपसे उद्भूत उद्भूत होने होने के के कारण कारण आपसे भिन्न नहीं है। आपसे भिन्न नहीं आपसे है। भिन्न नहीं है। निसंदेह निस्संदेह विराट जगत आपसे अभिन्न है विराट जगत विराट आपसे जगत अभिन्न आपसे है अभिन्न है और संहार भी और और संहार संहार भी आपके द्वारा ही किया जाता है। आपके द्वारा ही आपके किया जाता द्वारा है। ही किया जाता है। आप तथा ब्रह्मांड के बीच का आप तथा ब्रह्मांड के बीच का यह संबंध ये यह संबंध संबंध बीज तथा वृक्ष बीज तथा वृक्ष अथवा सूक्ष्म कारण तथा स्थूल अभिव्यक्ति के उदाहरण के द्वारा अथवा अथवा सूक्ष्म कारण तथा अथवा स्थूल स्थूल अभिव्यक्ति के अभिव्यक्ति उदाहरण के के द्वारा उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत किया जाता है। हाँ, ब्रह्मांड के बीच आपका संबंध क्या है? आप बीज हैं और ब्रह्मांड वृक्ष है। जैसे वृक्ष कैसे होता है? बीज की वजह से। बीज नहीं है तो पेड़ पैदा हो ही नहीं सकता। इसी तरह आप हैं तो ये भौतिक जगत है, ये पता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। हे प्रतापुत्र, तुमने जान लो कि मैं सारे जीवों का मूल बीज हूँ। वैदिक वाङ्मय में कहा गया है, ईशावास्यमिदं सर्वम यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते तथा सर्वम खल्विदम दम्भ। ये सारी वैदिक जानकारी बताती है कि केवल एक ईश्वर है और उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मायावादी विचारक इसकी व्याख्या अपने ढंग से करते हैं, लेकिन भगवान इस सत्य पर बल देते हैं कि वे सब कुछ होते हुए भी प्रत्येक वस्तु से पृथक रहते हैं। यही श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन है, जो अचिंत भेदा भेद तत्व कहलाता है। प्रत्येक वस्तु एक अर्थात परमेश्वर है, फिर भी वस्तु उनसे भिन्न है। एकत्व तथा भेद में भी यही विचारधारा है। यहाँ पर वस्वाल व अष्ट सर्वों का उदाहरण दिया गया है, जिसे समझना अत्यंत आसान है। प्रत्येक वस्तु काल में विद्यमान, फिर भी काल की विभिन्न अवस्थाएं हैं। वर्तमान, भूत तथा भविष्य, ये तीनों एक है। प्रतिदिन हमें काल का अनुभव प्रातः, दोपहर तथा संध्या के रूप में होता रहता है, और यद्यपि प्रातः दोपहर से भिन्न है और दोपहर संध्या से भिन्न है, फिर भी उन्हें सबको मिलाकर एक माना जाता है। काल भगवान की शक्ति है, लेकिन भगवान इस काल से पृथक रहते हैं। प्रत्येक वस्तु का सृजन, पालन तथा संहार काल द्वारा होता है, लेकिन भगवान का न तो आदि है और न अंत। वे नित्य शाश्वत है। प्रत्येक वस्तु वर्तमान, भूत तथा भविष्य काल की इन अवस्थाओं से होकर गुजरती है, फिर भी भगवान सदैव वही रहते हैं। इस तरह निस्संदेह भगवान तथा विराट जगत में अंतर है, किंतु वस्तुतः वे पृथक नहीं है। उन्हें पृथक समझना अविद्या है। किंतु असली एकत्व मायावादियों की धारणा के तुल्य नहीं है। वास्तविक ज्ञान तो यह है
ये सारे अंतर भगवान की शक्ति द्वारा प्रकट होते हैं। बीज वृक्ष के रूप में प्रकट होता है, इसमें तना, शाखें, पत्तियां, फूल तथा फल की विविधता दिखती है। इसीलिए शील भक्ति विनोद ठाकुर ने गाया है, केशव तुया जगत विचित्र, हे भगवान आपकी सृष्टि विविधतापूर्ण है, ये विविधताएं एक होते हुए भिन्न है, यही अचिंत्य भेदाभेद तत्व दर्शन है। ब्रह्म संहिता में जो निष्कर्ष दिया हुआ है वो इस प्रकार है, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। गोविंद नाम से विख्यात कृष्ण परम नियंता है, उनका शरीर सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद स्वरूप है, वे सबों के उद्गम है, उनका कोई अन्य उद्गम नहीं, क्योंकि वे समस्त कारणों के प्रधान कारण है। क्योंकि भगवान परम कारण है, अतः प्रत्येक वस्तु उन्हीं जैसी है। किंतु जब हम उनकी विविधताओं पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि एक वस्तु दूसरे से भिन्न है। अतएव हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि एक वस्तु तथा दूसरी वस्तु के बीच कोई अंतर नहीं होता, फिर भी उनकी किस्मों में अंतर होता है। इस प्रसंग में मध्वाचार्य सामान्य वृक्ष तथा अग्नि में पड़े वृक्ष का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यद्यप दोनों वृक्ष एक हैं, लेकिन काल के कारण वे भिन्न दिखते हैं। काल भगवान के अधीन है, इसलिए भगवान काल से भिन्न है। फलस्वरूप प्रगत भक्त सुख तथा दुख में अंतर नहीं मानता, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, तत्तेनुकंपाम सुसनीक्षमाणो भुंजान एवात मत्कृतम विपाकम। जब भक्त तथाकथित दुख की स्थिति में होता है तो वो इसे भगवान का उपहार या आशीष मानता है। जब भक्त जीवन की किसी भी स्थिति में इस प्रकार सदा कृष्ण भावना में तो प्राप्त होता है तो उसे मुख्य पदे सदाय भाग अर्थात भगवत धाम लौटने का पूर्ण सुपात्र कहा जाता है। दाय भाग शब्द का अर्थ उत्तराधिकार, पुत्र पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है। इसी प्रकार जब भक्त द्वैत से रहित होकर पूर्णतया कृष्ण भावना वाबित होता है तो वो निश्चित होता है कि वो भगवत धाम जाएगा। इस प्रकार पुत्र अपने पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी बनता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।